हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड की क्लास 10th की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कविता। हम इस कविता के कवि के बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ इसका संदर्भ और प्रसंग भी जानेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, तभी आप अपने एग्जाम में इस कविता की व्याख्या को लिख पाएंगे। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कविता का शीर्षक है झांसी की रानी की समाधि पर। हम लोग क्लास 10th की कविता पढ़ रहे हैं और ध्यान देना, ये यूपी बोर्ड के सिलेबस में इस बार आनी ही आनी है। शीर्षक है झांसी की रानी की समाधि पर। अब अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसमें उसके कवि के बारे में, उसके लेखक के बारे में जानना जरूरी है। तो इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। याद रखना, अगर पूछ लिया जाए, हो सकता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कवि का नाम पूछ लेते हैं, तो अगर पूछा जाए कि झांसी की रानी की समाधि पर इस कविता की लेखिका कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी हुई है। अब बात करते हैं इस कविता को लिखने से पहले सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो इनका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। ध्यान रखना, इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद जिले के निहालपुर नामक गांव में। कवि का, कवयित्री का जन्म का सन याद रखना जरूरी है, अक्सर एग्जाम्स में यही पूछा जाता है। फिर इनके पिता के बारे में, साथ ही साथ इनका साहित्य में क्या योगदान था, इनकी भाषा कौन कौन सी थी, इनका कला पक्ष क्या था, इनका भाव पक्ष क्या था। अब बात करते हैं इनकी कृतियों के बारे में। तो अक्सर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी की 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको, अगर आप जीवन परिचय पढ़ रहे हैं तभी आपको ये सब पता होगा। तो इसमें लिखा है इनके पिता का नाम, यानी कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पिता का नाम रामनाथ सिंह था। वो सुशिक्षित, संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ओजस्वी वाणी और एक समर्थ कवयित्री के रूप में हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं। अब आते हैं इनकी कृतियां, या कृतियां मतलब इनकी रचनाएं। इन्होंने किन किन कविताओं को लिखा है? मुकुल, त्रिधारा और सीधे साधे चित्र आदि ये कवयित्री की रचनाएं हैं। और याद रखना, हमेशा आपके एग्जाम में कवि का कवि परिचय, या फिर वो कवि हो या फिर वो कवयित्री हो, उनका कवि परिचय पूछा जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस कविता को। तो जान लो कि इस कविता का संदर्भ क्या होगा। ध्यान रखना, अगर आप किसी कविता का एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि इन 4 पंक्तियों का व्याख्या कीजिए, तो आप में उस पंक्तियों का आपको संदर्भ भी लिखना है, साथ ही साथ प्रसंग भी लिखना है, और फिर आपको उसके भावार्थ यानी कि उस कविता की व्याख्या को लिखना है। अगर आपने ऐसे ही लिखा तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस कविता का प्रसंग क्या होगा। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई है, जिसकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखना, कवि नहीं होगा, कवयित्री होगा, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। और एक बात याद रखना, हिंदी पढ़ रहे हैं, अगर हिंदी में क्या होता है, हम लोग अक्सर मात्राओं में गलती कर देते हैं, वो किसी को नहीं करनी है, मात्राओं को बहुत ध्यान से लिखना है। चलिए तो जानते हैं इसका प्रसंग। मैं उसको, ये कविता कहाँ से ली गई है, कौन सी बुक से ली गई है और इसके कवि कौन है, ये जानना है। अब बात करते हैं प्रसंग की। अब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि प्रसंग क्या होता है। प्रसंग का मतलब इस कविता में कवयित्री ने क्या बताया है अथवा किसका वर्णन किया हुआ है। तो आप देखेंगे जब इस पूरी कविता को पढ़ेंगे तो इस कविता में कवि ने झांसी की रानी, जो हमारी झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनकी वीरता, उनके शौर्य का वर्णन किया हुआ है। कविता स्टार्ट करते हैं। पहले इन 4 पंक्तियों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इनका व्याख्या देखेंगे। लिखा है इस समाधि में छिपी हुई है, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। लीला स्थली मतलब कि उनकी कर्म स्थली, उनकी कर्म भूमि। तो उस पूरी कविता की व्याख्या यही है कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने बताया कि यहाँ पे उनकी समाधि स्थल की बात हो रही, जहां पर उनकी समाधि बनाई गई है। तो कवयित्री ने वहां पर जाकर इस कविता को लिखा है और इस कविता के माध्यम से उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के त्याग का, उनकी वीरता का परिचय हम सबसे कराया है। तो जानते हैं, लिखा हुआ है यह रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। जैसा कि इस कविता में 4 पंक्तियों में लिखा था, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वैसे ही इसको समझेंगे। यह रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। इसमें रानी के शरीर की राख है। कविता में हमने पढ़ा हुआ था,
हुई एक राख की ढेर, मतलब अब उनकी मृत्यु हो चुकी है और अब वो एक सिर्फ राख की ढेर बन चुकी है। रानी ने अपने शरीर का बलिदान देकर यहीं पर स्वतंत्रता की आरती उतारी थी। और इसमें बताया गया है कि कैसे, जब हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था और झांसी की रानी ने उन अंग्रेजों से बहुत ही वीरता पूर्वक युद्ध किया था, उस युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी और ये समाधि को आज भी लोग पूजते हैं। लिखा गया है कि रानी ने अपने शरीर का बलिदान देकर यहीं पर स्वतंत्रता की दिव्य ज्योति जलाई थी, मतलब कि स्वतंत्रता की आरती उतारी थी। अपनी समाधि के पास ही रानी लक्ष्मीबाई टूटी हुई विजयमाला के समान बिखर गई थी। विजयमाला अर्थात उनकी विजय की जो जीत, विजय उनकी जीत। तो यहाँ पे कहा गया है कि उनकी अब की रानी लक्ष्मीबाई टूटी हुई विजयमाला के समान ही बिखर गई थी। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई अंतिम सांस तक शत्रुओं की तलवारों के प्रहार सहती रही। और फिर से इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने बताया है कि जो झांसी की रानी थी वो अपनी अंतिम सांस तक अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ती रही। लिखा है यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी। भग्न का मतलब होता है टूटी हुई। ध्यान से सुनना, अक्सर आप लोगों को कठिन शब्द आ जाते हैं। अगर आपने इन कठिन शब्दों का हिंदी अर्थ समझ लिया तभी आप उस कविता की व्याख्या को कर पाएंगे। लिखा है यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी, उसके फूल यहाँ संचित है ये स्मृति सालासी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। इसमें बताया गया है कि उनकी समाधि स्थल पे जो जो हुआ है वही उन्होंने बताया कि कैसा लग रहा है, यही कहीं वह बिखर गई थी। भग्न विजयमाला सी मतलब कि टूटी हुई विजयमाला के समान वो यहीं कहीं बिखर गई थी, अर्थात उनके शेष, उनके अवशेष इसी समाधि पर हम देख सकते हैं। भावार्थ देखेंगे तब आप ध्यान से समझ जाएंगे। वीरांगना लक्ष्मीबाई अंतिम सांस तक, मतलब उनकी जब तक वो उनकी जान रही उनमें, तब तक वो शत्रुओं से, अंग्रेजों से लगातार अपने देश के लिए लड़ती रही। लिखा है रानी लक्ष्मीबाई अंतिम सांस तक शत्रुओं की तलवारों के प्रहार सहती रही। प्रहार का मतलब होता है वार। जिस प्रकार यज्ञ कुंड में आहुतियां पड़ने से अग्नि प्रज्वलित होती है, हम देखते हैं कि जब हम यज्ञ कर रहे होते हैं तो यज्ञ जो हवन कुंड में आहुतियां देते हैं तो उससे क्या होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है। उसी प्रकार, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार रानी की आत्म बलिदान मतलब कि उनका स्वयं का जो बलिदान था, उन्होंने हमारे देश के लिए कितना बड़ा बलिदान किया, अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया। उसी प्रकार रानी के आत्म बलिदान से आजादी की जो आग थी वो चारों ओर फैल गई थी। अब जब उन्होंने देखा कि जो एक स्त्री है वो एक महिला होते हुए भी वो निडर और साहसी होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, तो चारों ओर उसी तरह से एक साहस और एक जोश की क्रांति फैल गई थी। लिखा है उनके आत्म बलिदान से आजादी की जो आग थी वो चारों ओर फैल गई थी। रानी के इस महान त्याग ने अग्नि में आहुति का काम किया। अब उनके इस त्याग को देखकर लोगों को प्रेरणा मिल, लोग प्रेरित हुए। लिखा है जिससे लोग अधिक उत्साह से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगे और रानी की कीर्ति चारों ओर फैल गई। अब क्या हुआ, अब जब लोगों ने देखा कि वो एक स्त्री होके इतने अच्छे से मर्दानी की तरह युद्ध लड़ रही है, तो फिर तो हम लोग और भी अच्छे से इस स्वतंत्रता संग्राम में, यानी कि अपने भारत को आजाद दिलाने के लिए क्यों ना हम और अच्छे से इस स्वतंत्रता अभियान का हिस्सा बने, इसमें भाग ले। और इससे क्या हुआ, उनकी आत्म बलिदान के कारण, उनके अपने देश प्रेम के कारण उनकी जो प्रसिद्धि थी, उनकी जो ख्याति थी वो चारों दिशाओं में फैल गई। आगे लिखा है बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। बढ़ जाता है मान वीर का रण में यानी कि युद्ध भूमि में बलि होने से। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। यहाँ ने थे स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। ध्यान से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो लिखा है बढ़ जाता है मान वीर का, मतलब जो वीर योद्धा है उनका मान, उनका सम्मान कब बढ़ जाता है, तब वो युद्ध भूमि में अपनी बलि देते हैं, यानी कि जब वो अपने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगा देते हैं। मूल्यवती का मतलब है मूल्यवान होती है, उनकी जो
राख होती है, उनकी जो अस्थियों का जो अवशेष होता है वो सोने से भी अधिक मूल्यवान होता है। इसका भावार्थ देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। लिखा है, कवयित्री कहती है, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि स्वतंत्रता पर बलि होने से वीर का मान सम्मान बढ़ जाता है। रानी लक्ष्मीबाई भी युद्ध में बलिदान हुई, अतः उनका सम्मान उसी प्रकार से और अधिक बढ़ गया। जैसे उनका सम्मान कैसे बढ़ गया, उनके सम्मान की तुलना यहाँ पर सोने से की गई है। जैसे कि सोने की अपेक्षा स्वर्ण भस्म मतलब सोने की जो भस्म होती है, सोने की जो राख होती है, जैसे कि सोने की अपेक्षा स्वर्ण भस्म अधिक मूल्यवान होती है। यही कारण है कि रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो अब हमें उनसे भी अधिक प्यारी है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा है कि जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई की ये जो समाधि है अब वो हमें उससे भी ज्यादा प्यारी है, क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता प्राप्ति की आशा की एक चिंगारी छिपी हुई है। अब इस समाधि में स्वतंत्रता प्राप्ति की मतलब कि हमें अंग्रेजों से आजादी की एक चिंगारी छिपी हुई है। तो इस पूरी पंक्तियों में आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो भी महान योद्धा हमारे देश के लिए बलि देते हैं उनका सम्मान और भी अधिक हमारी नजरों में बढ़ जाता है और उनसे हमें एक प्रेरणा मिलती है, हमारा मन उत्साहित होता है, हमें लगता है कि अगर वो हमारे देश के लिए सब कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा ही करना है। आगे लिखा है, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशीत में क्षुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनका हिंदी मतलब है उनकी गाथा पर निशीत का मतलब होता है अर्धरात्रि यानी कि आधी रात। अमर गिरा का अर्थ है अमर वाणी, ठीक है, गिरा मतलब होता है वाणी। इससे भी सुंदर समाधियां कवयित्री कह रही है कि इससे भी सुंदर समाधियां हम अपने जग में यानी कि संसार में पाते हैं। उनकी गाथा पर मतलब कि उनकी वीर गाथा पर, उनकी कहानी पर, रात में उनकी समाधि पर बहुत सारे जीव जंतु सूक्ष्म जीव भी गाते हैं। पर जो कवियों की ये जो कवयित्री ने इस पे लिखा है लेकिन इस समाधि पर कवियों की अमर बाणी की एक अमिट छाप मतलब कि वो छाप जो से कोई मिटा ना सके, अमिट मतलब जिसे कोई मिटा ना सके। इसमें लिखा है, कवयित्री कहती है कि संसार में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर अनेक समाधियां बनी हुई हैं, लेकिन उनका महत्व इस समाधि से थोड़ा कम है। उन समाधियों पर क्या होता है, रात में गीदड़, झींगुर, छिपकली जैसे सूक्ष्म जीव जंतु गाते रहते हैं, लेकिन कवियों की अमर बाणी में रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कभी खत्म ना होने वाली एक कहानी बन गई हुई है, क्योंकि रानी की समाधि के प्रति उनमें श्रद्धा भाव है, पर अन्य समाधियां ऐसी नहीं है। तो इस पूरी पंक्तियों में कवयित्री कह रही है कि ऐसे तो बहुत सारे महान योद्धाओं की समाधियां आज भी निहित हैं, लेकिन झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वह लोगों में अभी भी अत्यधिक प्यारी है। क्योंकि रानी की समाधि के प्रति कवियों में और लोगों में श्रद्धा भाव है, इसीलिए उनकी समाधि क्या है, उनकी समाधि आज लोगों को ज्यादा प्यारी है। क्योंकि उन्होंने अपना आत्म बलिदान किया था, अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। फिर लिखा है, बुंदेले हर बोलो के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। लीला स्थली मतलब उनकी कर्म भूमि वही उनकी युद्ध भूमि थी। उन्होंने जिसपे अपने कर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने देश को आजादी के लिए वो अंग्रेजों से शत्रुओं का सामना करते करते मृत्यु शैया पर लेट गई। लिखा है कि बुंदेले हरबोलो मतलब कि बुंदेलखंड के जो हरबोलो थे तो उनके मुख से हमने झांसी की रानी की वीर गाथा के बारे में कहानियां सुनी हुई है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, मर्दानी मतलब वो मर्दों के जैसे पौरुषत्व के साथ लड़ी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह समाधि और जो उनकी ये जो समाधि है, जिस समाधि स्थल पर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता को लिखा है, तो लिखा है उनकी यह समाधि लोगों के
दिलों में आज भी उनकी याद को बरकरार रखती है। यही उनकी अंतिम लीला स्थली, मतलब उनकी कर्म भूमि यही है। और वो कौन है? वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बारे में क्या कहा गया है? बुंदेलखंड के जो हरबोले थे उन्होंने कहा है, हरबोले मतलब कि प्रत्येक मुंह से हमने उनकी वीरता की, उनके शौर्य की बातें सुनी है कि बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर लिखा है बुंदेले और हरबोलों के मुंह से हमने यह गाथा सुनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति बहुत वीरता से युद्ध लड़ती थी। यह अमर समाधि उसी झांसी की रानी की है, यही उस वीरांगना की अंतिम कार्यस्थली है। मतलब वो जो झांसी की रानी है उनकी अंतिम कार्यस्थली यही उनकी समाधि है। तो इस पूरे वीडियो में हमने जाना क्लास 10th यूपी बोर्ड की एक बहुत अच्छी कविता जिसका शीर्षक था झांसी की रानी की समाधि पर। ध्यान रखना इसकी कवयित्री के बारे में आपको लिखना जरूर है। अगर पूछा जाए संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या तो आपको इसका संदर्भ भी बताना है, इसका प्रसंग भी बताना है, उसके बाद इसकी व्याख्या लिखनी है और व्याख्या को पॉइंट टू पॉइंट ही आपको लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर करो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।